नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है एक ऐसे मंत्र प्रयोग की। यदि आप साबर मंत्रों का जप करते हैं तो इस मंत्र को जीवन में एक बार अवश्य ही सिद्ध करना। यह हर प्रकार की चिंता, परेशानी और कार्य सिद्धि सभी के लिए यह मंत्र प्रयोग किया जाता है। यदि कहीं से भी किसी भी प्रयोग से कार्य ना बन रहा हो तो इस प्रयोग को करके अवश्य देखना। निश्चित कार्य सिद्धि का मार्ग खुलेगा, कार्य बन जाएगा। चाहे आपकी कोई समस्या हो जिससे आपको निजात नहीं मिल रही, उससे निजात मिल जाएगी, या फिर कोई बड़ा संकट आपके जीवन में आ गया है, उससे मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, या कोई व्यक्ति आपके कार्य में बाधा डाल रहा है, कार्य को होने नहीं दे रहा, तो आपका कार्य बन जाएगा। सभी प्रकार की कार्य सिद्धि हो, चिंता हो, परेशानी हो, सभी के निदान के लिए यह महासाबरी मंत्र कहलाता है। साबर मंत्र को जपने वाले को, साबर तंत्र विद्या करने वाले को इस मंत्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। और आज इसी मंत्र प्रयोग की चर्चा है कि किस प्रकार इस मंत्र का विधान किया जाए, फिर किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाए। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार करना है इसका विधान और कैसे करना है फिर इसका प्रयोग। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना सामग्री की, कि साधना के लिए, इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रयोग के लिए सामान्य धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान जो भी आप ले सके, जितना आप ले सके वो आपको लेकर के बैठना है। इसके साथ ही बात करें भोग की, तो भोग के लिए चूरमे का भोग। जब हम साबर विद्या की बात करते हैं, साबर तंत्र की बात करते हैं, मंत्र की बात करते हैं, तो उस समय चूरमे का भोग देना सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे तो पूर्व में कई बार बता चुका हूं, किसी भी प्रकार का तंत्र, मंत्र, यंत्र प्रयोग करते हैं तो खीर का नैवेद्य सर्वोत्तम माना गया है। परंतु यदि हम साबर तंत्र की बात करते हैं तो चूरमे का नैवेद्य ज्यादा श्रेष्ठ है। यदि चूरमे का नैवेद्य की व्यवस्था आपसे नहीं बन पा रही है तो फिर आप बूंदी के, बेसन के लड्डू ले सकते हैं अथवा खीर का नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। तीनों में से जो भी आपकी व्यवस्था बन जाए, उस नैवेद्य के साथ में आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। और साथ में जो पूजन सामग्री है जितनी संभव हो वो ले लीजिएगा और इस प्रयोग को संपन्न कीजिएगा। अब यह प्रयोग करना किस दिन है? इस प्रयोग को किसी भी पूर्णिमा के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, मंगलवार के दिन अथवा रविवार के दिन आरंभ किया जा सकता है। एक दिवसीय ये विधान होगा, एक ही दिन का प्रयोग है, एक ही दिन ये प्रयोग करना है और उसके बाद ये मंत्र आपके लिए अनुकूल बन जाएगा। फिर आप इस मंत्र का अपने कार्य सिद्धि के लिए अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, जिस भी कार्य के लिए करना चाहें। ये तो बात हुई कि भोग क्या लेना है, किस दिन से आरंभ करना है। अब करना किस प्रकार है? सर्वप्रथम किसी शिव मंदिर में अथवा गोरखनाथ जी के धूणे के ऊपर आपको थोड़ा सा प्रसाद, कुछ फूल, 5 अगरबत्ती लेकर के चले जाना है। चाहे तो शिव मंदिर चले जाइए, चाहे गोरखनाथ जी के धूणे पर चले जाइए। वहां पर यह सामग्री अर्पित करके निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मैं इस मंत्र का प्रयोग करने जा रहा हूं, जप करने जा रहा हूं, मेरा ये मंत्र सार्थक हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। इस प्रकार निवेदन करना है, प्रणाम करके घर आ जाना है। उसके बाद अपने घर में पूर्व की तरफ मुख करके प्रातः काल में ही इस प्रयोग को करना है। मंदिर जाने के लिए, धूणे पर जाने के लिए एक दिन पूर्व संध्या का समय रख सकते हैं, प्रातः काल का समय रख सकते हैं। परंतु जब प्रयोग आरंभ करेंगे तो प्रातः काल से आरंभ करेंगे। तो सोमवार के दिन मंदिर चले जाइए, मंगलवार से प्रयोग आरंभ कर लीजिए, शनिवार के दिन मंदिर चले जाइए और रविवार से प्रयोग आरंभ कर लीजिए। इस प्रकार आप कर सकते हैं। अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे पर नवनाथ का या गुरु गोरखनाथ जी का चित्र स्थापित कीजिए। घी का अथवा तिल तेल का कोई भी दीपक आप प्रयोग कर सकते हैं कर्म साक्षी के रूप में, और साथ ही थोड़ी सी अग्नि, उसके ऊपर गूगल का धुआं चलता रहे। आसन सूती हो, कम्बल का हो, किसी भी रंग का ले सकते हैं, काला नीला रंग छोड़ करके। सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है। शुद्धि आचमन करने के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है और अग्नि के ऊपर गूगल थोड़ा सा रख देना है जिससे कि धुआं चलता रहे। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको संकल्प लेना है कि आप सर्व कार्य सिद्धि हेतु, सर्व बाधा निवारण हेतु इस साबरी मंत्र का जप कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। और ऐसा मन में भाव रखते हुए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। अपनी कामना बोलने के बाद में अक्षत पुष्प जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। संकल्प के उपरांत सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेव का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए, जैसा आता है, जितना आता है। उसके बाद में आपको शिव शक्ति का, नवनाथ
भोलेनाथ का और भैरव जी का पंचोपचार रीति से सामान्य सा पूजन संपन्न कर लेना है। सामान्य से पूजन विधान के बाद में आपको इस मंत्र का जप करना है। सर्वप्रथम एक माला गणपति मंत्र की, ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, जो भी आप सरलता से जप सके उस एक गणपति मंत्र का एक माला का जप करना है। और उसके साथ ही आपको अपने गुरु मंत्र का जप करना है। यदि आपने गुरु धारण नहीं किया तो फिर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। और उसके बाद में साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप कर सकते हैं, करना चाहे तो, इसमें आवश्यक नहीं है। परंतु बार बार एक बात बोलता हूं कि जब भी साबर मंत्र की साधना हो तो 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप अवश्य ही कर लेना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भात, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत समार श्री परमहंस। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जब पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका 11 माला का जप कम से कम करना है। संभव हो तो जितना अधिक आप कर सके 21 माला करें, 51 माला करें, क्योंकि बार बार बोलता हूं अधिकस्य अधिकम फलम, क्योंकि श्रेष्ठ मंत्रों को, शुभ मंत्रों को जितना अधिक किया जाए उतना अधिक श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए जितना अधिक आप जप कर सके उतना श्रेष्ठ होगा। कम से कम 11 माला का जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है और इसको करने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा और याद भी आपको शीघ्रता से हो जाएगा, क्योंकि बिना याद करे भी मंत्र का जप नहीं किया जाता। मंत्र को पूर्ण रूप से कंठस्थ करें और उसके बाद ही जप साधना पे बैठना चाहिए। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो महासाबरी शक्ति मम अरिष्ट निवार्य निवार्य मम कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो महासाबरी शक्ति मम अरिष्ट निवार्य निवार्य मम कार्य कुरु कुरु स्वाहा। सरल सा छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का आपको कम से कम 11 माला का जप करना है, एक ही दिन में करना है। और जिस भी वार में कर रहे हो उस वार में सिद्धि योग हो, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कोई ग्रहण काल पड़ रहा हो, सर्वोत्तम होगा। जब आप 11 माला का जप कर ले तो नवनाथ की आरती कीजिए और उसके बाद जो भी आपने नैवेद्य रखा है, जिसके ऊपर लोबान का धुआं चल रहा है, उसी अग्नि के ऊपर 5 बार आपको भोग अर्पित करना है। फिर उसके बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। अब आपका ये मंत्र पूर्ण रूप से जागृत है, सिद्ध है। अब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। करना कैसे है? यदि आप कार्य सिद्धि के लिए जा रहे हैं, कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, बार बार काम रुक रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं, तो फिर उस परिप्रेक्ष्य में भभूत लीजिए। भभूत के ऊपर इस मंत्र का 1 माला अथवा 21 बार कम से कम जप अवश्य कीजिए। और जप करने के बाद उस भभूत का तिलक लगा करके चले जाइए। थोड़ा सा भभूत अपने कंठ पर भी लगाइएगा और फिर देखिएगा कार्य किस प्रकार से बन जाता है। अथवा एक नींबू लीजिए और उस नींबू को अपने सामने रखकर इस मंत्र का 21 बार अथवा हो सके तो 108 बार जप कर लीजिए। और उसके बाद इस नींबू को लेकर निकल जाइए। रास्ते में जो भी कोई बड़ा चौराहा आए, अर्थात चलता चौराहा हो, गली मोहल्ले में छोटे छोटे चौराहे होते हैं, वो चौराहा नहीं, रोड के ऊपर बड़ा चौराहा हो, वहां पर इसे डाल दीजिए और फिर उसके बाद अपने कार्य के लिए निकल जाइए। निश्चित और अवश्य ही कार्य बनेगा, हर हाल में बनेगा। अब यदि कोई संकट, परेशानी, समस्या है, उस परिप्रेक्ष्य में क्या करें? थोड़ी सी अंगारी के ऊपर लोबान का धुआं चलाइए और इस मंत्र का 1 माला का जप कीजिए और उसके बाद में लौंग और बताशे का भोग लगा दीजिए। ऐसा 3 रविवार यदि आप करेंगे, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, परेशानी हो, उसका निदान अवश्य ही मिल जाएगा। छोटी मोटी समस्याएं होंगी तो प्रथम रविवार ही आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। प्रिय दर्शकों, प्रथम दिवस जब आप सिद्धि विधान करेंगे, जिसके ऊपर लोबान चल रहा है, उस अग्नि को संभाल करके रख लीजिएगा। उसकी जो राख बनेगी उसे भभूत के रूप में प्रयोग कीजिएगा। शिव शक्ति नवनाथ की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।